रात के अंधेरे में एक मजार को तोड़ दिया जाता है। इतनी जल्दबाजी किस लिए थी, इतनी छटपटाहट किस बात की थी, ये थोड़ा सोचने की बात है। आखिरी मुनादी नहीं कराई गई, आखिरी नोटिस नहीं दिया गया एनएचएआई के द्वारा। क्या हाईकोर्ट का भी मजाक बनाएंगे, हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करेंगे? और इंसान ही नहीं रहेगा तो मजहब क्या? ईश्वर अल्लाह एक है, ये कहते कहते तमाम सारे लोग मर गए, मिट गए। सामंजस्य, सहयोग, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत ये बना रहना चाहिए। भगवान कण कण में है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। इसी 20 जगह शेल्टर पे जो आप खाली एरिया देख रहे हैं, जिस पर डावर डाल दिया गया है और जिस पर आनन फानन में डावर डाला गया था, इस पूरे एरिया में आप देख सकते हैं कि यहीं पर बीच में एक मज़ार हुआ करती थी। मासूम सैयद मासूम मियाँ की मज़ार हुआ करती थी। दोपहर के बाद तक आपने देखा होगा कि यहाँ पर ट्रैफिक दौड़ने लगा था और बड़ी तादाद में यहाँ पर ट्रैफिक को खोल दिया गया था और एक तरीके से ये प्रदर्शित किया गया था कि सिर्फ इतनी ही जगह पर सड़क ना भरने भर से आवागमन प्रभावित हो रहा था। सड़कें जो है वो जाम का शिकार हो रही थी और आने जाने में दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि आवागमन इसी तरीके से रोज यहाँ पर चलता था, लेकिन चौड़ीकरण की जद में जब चूंकि ये मजार आ रही थी तो निश्चित तौर पर हटाया जाना चाहिए था, लेकिन उसके तरीकों पर, उसकी पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश ये आया है कि जो मिट्टी है, मिट्टी के स्थानांतरण तक इस आवाजाही पर रोक लगा दी जाए, यही एक आदेश आया और इसी आदेश का तामील करते हुए पुलिस प्रशासन ने या संबंधित विभाग ने ये जो घेराबंदी की है वो घेराबंदी लगा रखी है। मुद्दा ये है कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट ये आदेश दिया है कि मिट्टी जो है मजार की, उस मिट्टी के स्थानांतरण तक आवाजाही बंद रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, मिट्टी को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, दूसरी जगह इसको शिफ्ट किया जाए और उस पूरी प्रक्रिया को कौन दो लोग अंजाम देंगे, उनके हलफनामे जमा होने चाहिए, उनके आधार कार्ड, उनकी आईडी, और वो जो यहाँ की मिट्टी स्थानांतरित होगी वो मिट्टी आखिर कहाँ जाएगी, कहाँ शिफ्ट करेंगे या दूसरी जगह मजार को कहाँ ले जाया जाएगा, ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। आमतौर पर दो चीजें देखी जानी चाहिए, समाधि और मजार। दो चीजों में एक बात बहुत कॉमन है कि समाधि में और मजार में सबसे जो कॉमन बात है वो यही है कि मिट्टी का महत्व होता है। इसमें जो ऊपरी ढांचा होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन ऊपरी ढांचे को ध्वस्त कर चुका है, उसको तबाह कर चुका है, उसको हटा चुका है। लेकिन मजार में और समाधि में मिट्टी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। मिट्टी को ही लोग पूजते हैं। जमीन से जो ऊपर का हिस्सा है मजार में, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जो गुंबद होती है, जो दीवारें होती हैं, उसका उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व मिट्टी का होता है। शायद इसी बात पर अमल करते हुए हाई कोर्ट ने ये बड़ा फरमान या बड़ा आदेश जारी किया है कि जब तक मिट्टी नहीं हटा लेते मुस्लिम समुदाय के लोग और इस मिट्टी को दूसरी जगह मजार के रूप में नहीं स्थापित कर देते हैं, और कहाँ स्थापित करेंगे इसका हलफनामा भी दिया जाना है, तब तक ये आवाजाही बंद रहेगी, तब तक यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। और इस तरीके से जो पुलिस ने ये बैरिकेडिंग की है वो बैरिकेडिंग रहेगी। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि आनन फानन में रात के अंधेरे में एक मजार को तोड़ दिया जाता है और फिर एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, एक फ्रेम डिजाइन किया जाता है और उसमें एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमान किस तरीके से लैंड जिहाद कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उनकी नीयत क्या है, उस पर सवाल खड़े करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, मेयर और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं। और इस बीच वो लोग भी होते हैं जो ताली बजाकर मजे लेने का काम कर रहे होते हैं, जिनकी सोच समझ उस लेवल पर होती ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है कि पीर फकीरों का इतिहास क्या है या सूफियाना जो पूरा गायन है और उसका पूरी जो सूफियत है, उस सूफियत के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। ऐसे लोग भी जो है सिर्फ हास्य की स्थिति को पैदा कर रहे हैं और एक मखौल बनाने का काम पूरा किया गया है। ये सारा जो ताना बाना बुना वो राजनीतिक तौर पर बुना। प्रशासन को ये मालूम था कि मजार में या समाधि में, मैं समाधि को साथ साथ जोड़ रहा हूँ क्योंकि जितना महत्व मुस्लिम समाज में मजार का है उतना ही महत्व हिंदू समाज में समाधि का है। और मैं अगर अपनी बात करूं कि हमारे परिवार में मेरे नाना जी बहेड़ी में एक सिद्ध बाबा का मंदिर है, आप कभी जाके देख सकते हैं। और उस सिद्ध बाबा के मंदिर में उन बाबा जी की समाधि बनी हुई है और जो लोग उनके भक्त हैं, जैसे मेरा नाना जी अब नहीं है लेकिन वो थे, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, अपने परिवार की कहानी बता रहा हूँ, और उस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, पुरातन लोग मानते रहे हैं।
तो वो बाबा जी की समाधि से मिट्टी ले जाकर अपने खेत में, अपने घर पर या जहां पर भी सार्वजनिक जगह होती है वहां पर ले जाकर उस तरीके के समाधि को बनाते हैं। लेकिन समाधि ओपन होती है, उसको पूजने का काम होता है। अगर समय रहते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आपने कर दी थी और मुस्लिम पक्ष को सुबह ही अगर यहां से मिट्टी ले जाने की बात कही जाती है या उनको पहले कॉन्फिडेंस में लेकर, विश्वास में लेकर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता तो शायद ये तनावपूर्ण स्थिति पैदा नहीं होती। और जो आज भी, अभी इस वक्त भी, इस रात में 9 बजे के समय भी सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी पहरा दे रहे हैं, शायद वो नौबत नहीं आती। और एक जो राजनीतिक तौर पर एक आतंक फैलाने की कोशिश की गई और एक सांप्रदायिक तौर पर पूरे माहौल को बनाने की कोशिश की गई, उससे बचा जा सकता था। इतनी जल्दबाजी किस लिए थी, इतनी छटपटाहट किस बात की थी, ये थोड़ा सोचने की बात है। क्योंकि राजनीतिक प्रेशर अगर नहीं होता तो आप जानते हैं कि हमारा प्रशासन किस गहरी और कुंभकर्णी नींद में सोया रहता है और वो इतना एक्टिव हो ही नहीं पाता है। लेकिन सवाल चूंकि मजार से जुड़ा हुआ था, सवाल चूंकि मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, इसलिए एक्टिव होना सरकार का, सिस्टम का बनता है। लेकिन अब जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है तो कैसे हाथ जोड़कर प्रशासन उस आदेश को मान रहा है, क्योंकि माननीय न्यायालय अभी भी इस हिंदुस्तान के अंदर है जो लोकतांत्रिक शक्तियों को, लोकतांत्रिक चीजों को जिंदा रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में बहुत सारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए थी, जो सिस्टम होना चाहिए था, उसको ताक पे रख दिया गया। कोई आखिरी मुनादी नहीं कराई गई, आखिरी नोटिस नहीं दिया गया एनएचआई के द्वारा और आनन फानन में पुलिस प्रशासन लाकर इसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया। इस पर इसलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कहती है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा गलत क्यों ना हो, उसको सजा न्यायालय से जो मिलती है वो पूरी न्याय प्रणाली की कारण, जो नियम कानून है उसके तहत ही सजा मिलती है। कोई उस पर जो है आनन फानन में या भावावेश में या जन दबाव में कोई सजा किसी को नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला कि लोकतांत्रिक चीज़ों की, लोकतांत्रिक कार्य प्रणालियों को कहीं ताक पे रखा गया और आनन फानन में ये फैसला लिया गया कि सैयद मासूम मियाँ की मज़ार को, जो कि करीब 125 साल पुरानी बताई जा रही है, बहुत सारे हिंदू समाज के लोग हैं, खासतौर पर जो सिख समाज के लोग हैं, जो पंजाबी समाज के लोग हैं, जो पश्चिमी पाकिस्तान से 1947 के बाद आए थे, उनकी गहरी आस्था, हमारे उनके बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता हैं, उन लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई थी। इसमें धर्म और संप्रदाय मायने नहीं रखता था, इसमें यही था क्योंकि पीर फकीरों को मानने की परंपराएं भारतीय समाज में बहुत पुरानी हैं। उसको सिर्फ एक संप्रदाय विशेष से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। हिंदू समाज में ऐसे जो महान पुरुष होते हैं, ऐसे पंडित होते हैं, ऐसे कर्म योद्धा होते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके लिए समाधि बनाई जाती है और समाधि में भी मिट्टी का ही पूरा महत्व होता है। और मुस्लिम समाज में मजार बनाई जाती है और उसमें भी मिट्टी का ही महत्व होता है। तो अब चूंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो हो हल्ला करने वाले, मखौल उड़ाने वाले, ताली बजाने वाले, वो सारे के सारे लोग अब क्या करेंगे? क्या हाईकोर्ट का भी मजाक बनाएंगे? हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करेंगे? तो ये देखने की बात है कि हम उत्तेजना में आकर और मतलब कोई भी फैसला ले लेते हैं बिना जाने सोचे समझे कि इसकी दूरगामी परिणाम क्या होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में इंसानियत की ज़्यादा ज़रूरत है। ना हिंदुओं की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है, ना सिख की ज़रूरत है, ना ईसाई की ज़रूरत है, ना बौद्ध की, ना जैन की। अगर हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है तो सबसे पहले इंसान की ज़रूरत है। इंसान बनना हमको आना चाहिए। इंसान हम रहेंगे तो हमारे मजहब भी रहेंगे, हमारे धर्म भी रहेंगे, हमारी आस्थाएं भी रहेंगी। और इंसान ही नहीं रहेगा तो मजहब क्या? क्योंकि कोई मजहब, कोई धर्म बैर करना सिखाता ही नहीं है, वो आपस में फर्क करना सिखाता ही नहीं है। ईश्वर अल्लाह एक है, ये कहते कहते तमाम सारे लोग मर गए, मिट गए। आज राजनीति के चलते और राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक तौर पर चीज़ों को बांट कर देखने की कोशिश हो रही है और एक भ्रम फैलाने की कोशिशें जो हो रही हैं, उस पर माननीय न्यायालय समय समय पर ऐसी टिप्पणियां देता रहता है। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा या आहत होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पैगंबरों से, अपने बुजुर्गों से और अपने अनुभवी लोगों से पूछेंगे तो वो खुद बताएंगे कि मज़ार हमेशा ओपन होती है, मज़ार हमेशा खुली रहती है, उसमें कोई घेराबंदी नहीं होती है। तो ऊपर का हिस्सा जो ध्वस्तीकरण हुआ है उसको लेकर कोई तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सामंजस्य, सहयोग, प्रेम,
भाईचारा, मोहब्बत ये बना रहना चाहिए। तराई, ऊधम सिंह नगर जनपद और रुद्रपुर खासतौर पर कौमी एकता के गुलदस्ते की निशानी है। इस निशानी को किसी भी कीमत पर, किसी भी नेता के भड़काऊ भाषण पर या किसी के भी इशारे पर इसको कम से कम आप लोगों को ध्वस्त नहीं होने देना चाहिए। भगवान कड़-कड़ में है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो इसलिए किसी एक मजार, किसी एक मंदिर में भगवान को, अल्लाह को तलाशना शायद हमारी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह भगवान ये नहीं कहता कि मुझे मंदिरों में, मजार में या कहीं मस्जिद में कैद कर दीजिए। वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी है, हर जगह है। जब इस बात को मानते हैं तो हमको इसको लेकर काफी दिमागी तौर पर स्वस्थ होकर सोचने समझने की जरूरत है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। आप यूट्यूब पर भी हमको सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर, और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।